कहते हैं कि पुराने जमाने में एक गांव था जिसका नाम चांदपुर था। ये गांव दूर दराज खेतों, आम के बागों और बहती नहरों के बीच आबाद था। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती तो सब्जा दमक उठता और गांव वाले अपने जानवरों को चरागाह की तरफ ले जाते। शाम के वक्त जब कोयल की कूक सुनाई देती तो फिजा में सुकून सा छा जाता। गांव वाले अपनी सादगी और मेहनत के सबब मुतमईन जिंदगी गुजारते थे। मगर हर बस्ती में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की सादगी को अपना शिकार बनाते हैं। इसी गांव में 3 आदमी रहते थे, अकरम, बशीर और करीम। ये तीनों उम्र में ज्यादा बड़े ना थे, मगर उनके दिमाग में चालाकी और दिल में लालच भरा हुआ था। गांव वाले उन्हें अच्छा ना समझते थे, लेकिन उनकी बातों में अक्सर बहक जाते। लोग उनके बारे में कहते, ये तीनों किसी के खैर खा नहीं, जहां फायदा देखते हैं वहां अपना जाल बिछा देते। अकरम इनमें सबसे बड़ा था। इसका रंग सांवला, चेहरा लंबूतरा और आंखों में तेजी थी। वो जब बोलता तो अल्फाज यूं बरसता जैसे बारिश की बूंदें, और सुनने वाला हैरत में पड़ जाता कि ये शख्स झूठ कह रहा है या सच। वो इतनी सफाई से कहानियां घड़ लेता कि हकीकत और फरेब में फर्क करना मुश्किल हो जाता। बशीर दरमियानी कद का दुबला पतला आदमी था। इसकी आंखें तेज और हाथ बहुत हल्के। बाजार में अगर किसी के थैले से कोई गायब हो जाए तो सबसे पहले शक बशीर पर ही जाता। मगर वो इतना चालाक था कि कोई उसे रंगे हाथों पकड़ ना पाता। इसके अंदर लालच ऐसा था कि कभी भरता नहीं था। करीम निस्बतन कम उम्र था। चेहरा मुस्कुराता, बात करने का अंदाज नर्म, लेकिन दिल अंदर से काला। वो दूसरों को यकीन दिलाने में माहिर था। वो अक्सर मंसूबे बनाता और बाकी दोनों को कहता, मैं सोच लूंगा, तुम बस अमल करना। यूं ये तीनों गांव के सीधे सादे लोगों को धोखा देकर कभी थोड़े पैसे बटोर लेते और कभी अनाज। इसी गांव के एक कोने में एक बाढ़ा रहता था जिसे सब लोग बाबा सलीम के नाम से जानते। इसकी उम्र 70 बरस के करीब थी। सफेद दाढ़ी, कमजोर जिस्म और झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में ऐसी रोशनी थी कि देखने वाला एहतराम से झक जाता। वो जवानी में बहुत सफर कर चुका था। ईरान की वादियों से लेकर हिंद के सहराओं तक घूमा था। उसने सौदागर भी देखे, डाकू भी, बादशाहों के दरबार भी और दरवेशों के हुजरे भी। इसके पास इल्म व तजुर्बे का खजाना था। लोग जब किसी मुश्किल में फंस जाते तो बाबा सलीम के पास आते। वो ज्यादा नहीं बोलता था, मगर जब जबान खोलता तो अल्फाज दिल में तराजू की तरह उतरते। बच्चे इसके पास कहानियां सुनने आते, जवान मशवरा लेने और बूढ़े सुकून पाने। गांव वाले इसे अपना बुजुर्ग और रहनुमा मानते थे। अकरम, बशीर और करीम अक्सर बाबा सलीम को देखते तो उनके दिल में जलन पैदा होती। वो सोचते, ये बाढ़ा इतना इज्जत वाला क्यों है? इसके पास दौलत तो है नहीं, न ही कोई फौज है, फिर लोग उसकी इतनी बात क्यों मानते हैं? करीम एक दिन बोला, भाइयों, ये बाढ़ा मामूली आदमी नहीं। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि उसके पास पोशीदा खजाने का इल्म है। वो पुरानी किताबें पढ़ता है, उसने दुनिया देखी है। हो सकता है वो किसी राज को छुपाए बैठा हो। अगर हम इसे काबू कर लें तो शायद हमें कोई ऐसा खजाना मिल जाए जिससे हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएं। अकरम ने आंखें सुकेड़ कर कहा, खजाना अगर वाकई है तो फिर हमें हिम्मत करनी होगी। ये मामूली खेल नहीं, मगर इनाम बड़ा है। बशीर ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन वो बाढ़ा आसानी से कुछ नहीं बताएगा। हमें अपनी अक्ल लगानी होगी। वो करीम मुस्कुराया, हम 3 हैं, वो अकेला। अक्ल भी हमारी है, ताकत भी। वो ज्यादा देर हमें रोक नहीं पाएगा। यूं उनके दिल में लालच का बीज बोया गया। तीनों ने अहद किया कि अब वो बाढ़े को अपनी चालाकियों से काबू में करेंगे। इधर बाबा सलीम ने भी उनकी नीयत को भांप लिया था। वो जानता था कि ये तीनों एक दिन इसके पास आएंगे और खजाने की बात करेंगे। मगर वो डरा नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर सोचा, अब वक्त आ गया है कि उन तीनों को सबक सिखाऊं। लालच के अंधे को दौलत कभी नहीं मिलती,
लेकिन अगर अक्ल से सबक सीख जाए तो शायद सीधे रास्ते पर आ जाए। अगली सुबह तीनों बाबा सलीम के दरवाजे पर आए। बाढ़ा लकड़ी की चारपाई पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। उन्होंने सलाम किया। अकरम आगे बढ़ा और बोला, बाबा जी, हम आपकी खिदमत में दुआ लेने आए हैं। सुना है कि आपको बहुत सी बातों का इल्म है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, दुआ हर उसको मिलती है जिसकी नीयत साफ हो। तुम्हारी नीयत कैसी है? बशीर ने जल्दी से कहा, हम गरीब लोग हैं बाबा जी, चाहते हैं कि आप अपने इल्म से हमारी मदद करें। सुना है आपको पोशीदा खजानों का इल्म है। अगर आप हमें भी इस राज में शरीक कर दें तो हम भी जिंदगी सुकून से गुजार सकेंगे। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, मदद जरूर करूंगा, लेकिन याद रखो, खजाना हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए आजमाइश से गुजरना होता है। जो लालच करेगा वो नाकाम होगा, जो सब्र करेगा वो कामयाब होगा। तीनों ने बज़ाहिर आजिज़ी दिखाई, मगर अंदर से उनके दिल में आग जलने लगी। अकरम ने कहा, हम हर आजमाइश के लिए तैयार हैं बाबा जी, बस आप हमें रास्ता दिखा दीजिए। बाबा सलीम ने कहा, कल रात जंगल के बीच एक पुराना बरगद का दरख्त है। इसके नीचे एक संदूक दफन है, लेकिन खबरदार, इस संदूक की हिफाजत एक भटकी हुई रूह करती है। जो शख्स लालच करेगा वो तबाह हो जाएगा। ये सुनकर तीनों की आंखों में चमक आ गई। वो आपस में सरगोशी करने लगे। भटकी हुई रूह, ये सब कहानियां हैं, असल मकसद तो संदूक है। रात को जब गांव सो गया तो तीनों मशअलें और औजार लेकर जंगल की तरफ निकले। आसमान पर बादल छाए थे, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। बरगद का दरख्त वाकई देव की तरह खड़ा था। इसकी शाखें अंधेरे में किसी खौफनाक मखलूक की बाहों जैसी लग रही थीं। अकरम ने जमीन खोदना शुरू किया, बशीर और करीम भी साथ लग गए। थोड़ी देर बाद वाकई एक पुराना लकड़ी का संदूक निकल आया। तीनों खुशी से उछल पड़े। अकरम ने जल्दी से ढक्कन खोला, मगर अंदर सोना चांदी नहीं था बल्कि सांप थे, बड़े बड़े काला नाग जो फनकारने लगे। उनकी सरसराहट जंगल में गूंजने लगी। बशीर ने चीख मारी, करीम के हाथ से मशल गिर गई और अकरम पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सांप उन पर लपकने लगे। तीनों के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाते भागे और पसीने में शराबूर वापस गांव आ गए। अगले दिन वो बाबा सलीम के पास आए। अकरम ने हकलाते हुए कहा, बाबा जी, हम नाकाम हो गए। वहां तो सांप निकल आए थे। बाबा ने आंखें बंद की और मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना कि लालच तबाही लाता है। खजाना दिल के साफ लोगों को मिलता है, लालची को नहीं। तुम्हारे दिल साफ नहीं थे, इसीलिए खजाने की जगह जहर मिला। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए, मगर उनके दिल से लालच अभी नहीं निकला था। वो सोचने लगे कि जरूर इस बाढ़े ने हमें बहकाया है। कहीं न कहीं सचमुच का खजाना जरूर है, बस हमें दूसरी बार कोशिश करनी होगी। सांपों से दौड़ते हुए जान बचाने के बाद तीनों की हालत खराब थी। पसीना बह रहा था, दिल कांप रहा था और सांसें फूली हुई थीं। रात भर वो एक दूसरे को कोसते रहे। अकरम बोला, ये सब इस बाढ़े की चाल थी। उसने हमें जानबूझकर भेजा ताकि हम डर जाएं। बशीर दांत पेश कर बोला, हमें लगा था कि वहां खजाना होगा, लेकिन इसने हमें मौत के मुंह में भेज दिया। करीम खामोश बैठा था। इसकी आंखों में अब भी लालच की चमक थी। कुछ देर बाद इसने कहा, तुम दोनों नादान हो। खजाना जरूर है, लेकिन इसने हमें पहला इम्तिहान दिया। सांप महज आजमाइश थे। अगर हम हौसला दिखाते तो शायद संदूक के नीचे असल दौलत निकलती। अकरम और बशीर उसकी बातों में आ गए। अकरम ने कहा, तो फिर हमें दोबारा इस बाढ़े से कहना होगा कि हमें एक और मौका दे। सुबह जब वो बाबा सलीम के पास आए तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी और जुबान पर लालच छुपा हुआ था। अकरम ने अदब का लिबादा ओढ़ते हुए कहा, बाबा जी, अब ठीक कहते हैं, हम लालच के मारे थे।
लेकिन हमें एक और मौका दीजिए, हम सब्र और हिम्मत दिखाएंगे। बाबा ने उनकी आंखों में झांका, गोया दिल के अंदर झांक रहा हो। फिर धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, खजाने का दरवाजा सिर्फ उन पर खिलता है जो सच बोलते हैं। झूठे के लिए खजाना हमेशा बंद रहता है। तीनों ने फौरन कहा, हम सच बोलेंगे बाबा जी। बाबा ने कहा, करीब के पहाड़ पर एक गार है, इसके दहाने पर सुनहरी दरवाजा है। वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए खिलता है जो दिल से सच्चे और जबान से सच्चे हों। अगर तुम सच पर कायम हो तो खजाना तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर झूठे हुए तो दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। तीनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगे कि अब की बार कामयाबी यकीनी है। रात को वो पहाड़ की तरफ निकले। चांदनी रात थी, रास्ता सुनसान। जब वो गार के दहाने पर पहुंचे तो वाकई वहां एक सुनहरी दरवाजा था जो अजीब रोशनी फैला रहा था। अकरम आगे बढ़ा और बोला, मैं सबसे सच्चा हूं, मेरे लिए ये दरवाजा खुलेगा। उसने दरवाजा धकेलने की कोशिश की मगर दरवाजा टस से मिस न हुआ। बशीर आगे आया, मैं ज्यादा सच्चा हूं। उसने भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आखिर में करीम ने जोर लगाया मगर दरवाजा यूं जमा रहा जैसे पत्थर की दीवार हो। अचानक दरवाजे पर एक तहरीर उभर आई। इस पर लिखा था, झूठे और लालची लोगों के लिए यह खजाना हराम है। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके दिल में खौफ भी था और गुस्सा भी। वापसी के रास्ते में अकरम ने कहा, यह सब फरेब है, कोई खजाना नहीं, बाढ़ा हमें बस बेवकूफ बना रहा है। बशीर ने कहा, लेकिन दरवाजा तो था और तहरीर भी नजर आई, ये सब जादू लगता है। करीम सोच में डूबा हुआ बोला, नहीं, ये जादू नहीं, ये इल्म है। इस बाढ़े के पास कोई राज है जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा। हमें उसके दिमाग से वो राज निकलवाना होगा। उनकी ये कोशिशें गांव वालों की नजरों से भी न छप सकी। कुछ लोगों ने देखा कि ये रात को जंगल की तरफ गए थे, फिर जख्मी और डरे हुए लूटे। फिर चंद दिन बाद पहाड़ की तरफ गए और वहां से मायूस वापस आए। लोग चामैगोइयां करने लगे, ये तीनों जरूर किसी गलत काम में लगे हैं। कहीं ये बाबा सलीम के पीछे तो नहीं पड़ गए। बाबा जी ने तो हमेशा भलाई की है, ये लोग उनके साथ फरेब क्यों कर रहे हैं। बाबा सलीम ये सब सुनता मगर खामोश रहता। वो जानता था कि अभी उनके अंदर का जहर पूरी तरह नहीं निकला। कुछ दिन बाद करीम ने दोनों को अपने घर बुलाया। उसने सरगोशी में कहा, अब हमें नया मंसूबा बनाना होगा। खजाना लेने के लिए हमें बाढ़े को काबू करना होगा। वो राज अपने पास छुपा कर बैठा है, अगर हम उसे कैद कर लें और डरा धमका कर राज निकलवा लें तो कामयाबी यकीनी है। अकरम ने कहा, लेकिन अगर गांव वालों को खबर हो गई तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। बशीर ने कहा, हमें एहतियात करनी होगी। यूं उन्होंने एक खुफिया साजिश तैयार की। वो फैसला कर चुके थे कि अब की बार नरमी से कुछ हासिल न हुआ तो सख्ती इख्तियार करेंगे। बाबा सलीम को ये सब इल्हाम की तरह पहले ही मालूम हो गया था। उसने अपने दिल में कहा, ये अब आखिरी हद तक जाएंगे, मुझे भी उन्हें आखिरी सबक देना होगा। उसने खुद उन तीनों को बुलाया और कहा, अब तुमने 2 आजमाइशें देख लें, तुम अब भी खजाना चाहते हो? तीनों ने एक साथ कहा, जी हाँ। बाबा ने कहा, तो सुनो, खजाना मौजूद है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। अगर हिम्मत है तो कल रात मेरे साथ चलना। तीनों के दिलों में लालच की आग और भड़क उठी। उन्होंने कहा, हम तैयार हैं। बाबा ने कहा, कल रात कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र के पास आना, वहां खजाना दफन है। लेकिन याद रखो, खजाना सिर्फ इसको मिलता है जो मौत की हकीकत को समझ ले। जो मौत से डरेगा वो खाली हाथ लूटेगा। ये सुनकर तीनों चौंक गए। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही उनके दिल कांपने लगे, मगर लालच ने उनके कदम मजबूत कर दिए। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता गांव पर छा रही थी। आसमान पर बादलों की दबीज तह छाई हुई थी और कहीं कहीं चमकती बिजली की कौंदें रात की सियाही को चीर देती थीं। गांव के सब लोग अपने घरों में दब के बैठे थे। चरागों की लोहल की हल्की कांप रही थी।
लेकिन 3 आदमी खामोशी से तैयारियां कर रहे थे। अकरम, बशीर और करीम के दिल में खजाने का जुनून अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, कल की रात कब्रिस्तान में खजाना मिलेगा। बाबा सलीम की बातें वो अपने अपने अंदाज से समझने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके दिल में ये यकीन बैठ चुका था कि अब की बार दौलत उनके हाथ लग कर रहेगी। रात का वक्त आया तो तीनों चुपके से अपने घरों से निकले। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए वो इस सुनसान कब्रिस्तान की तरफ बढ़े जो गांव के किनारे पर वाक़ था। कब्रिस्तान के दरख्त सूखे और टेढ़े मड़ई खड़े थे, जैसे सदियों पुराने राज संभाले खड़े हों। हवा के हल्के झोंके से इन दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थीं जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कब्रों के बीच कभी कभार उल्लू की खौफनाक आवाज गूंजती। अकरम ने अपनी चादर अपने गिर्द लपेटी और आहिस्ता से कहा, यह बाढ़ा हमें डराना चाहता है, लेकिन हम नहीं डरेंगे। खजाना बस चंद कदम दूर है। जब वो तीनों कब्रिस्तान के बीच पहुंचे तो वहां एक पुरानी और टूटी फूटी कब्र के पास बाबा सलीम पहले से खड़े थे। उनके हाथ में एक चिराग था जिसकी लो मध्यम मगर अजीब सी परसुकून रोशनी दे रही थी। बाबा ने उनकी तरफ देखा और कहा, तो तुम आ ही गए। ये कब्र इस बस्ती की सबसे पुरानी कब्र है। कहा जाता है कि यहाँ एक नेक दिल इंसान दफन है जिसने जिंदगी भर झूठ और फरेब से नफरत की। इसकी रूह आज भी उनके करीब नहीं फटकती जो झूठे और लालची हों। अगर तुम सच पर कायम हो तो ये कब्र खुद तुम्हारे सामने खुल जाएगी और खजाना तुम्हें मिलेगा। तीनों ने कब्र को गौर से देखा। मिट्टी बोसीदा हो चुकी थी, अतराफ में घास उग आई थी और बीच में एक पुराना सा कतबा आधा टूटा हुआ पड़ा था। बशीर ने सरगोशी की, ये तो बिल्कुल डरावनी जगह है। अगर ये कब्र वाकई खुल गई तो अकरम ने इसे झिड़का, डरने की जरूरत नहीं, ये सब ढकोसला है। हम तीनों ताकतवर हैं, ये बाढ़ा हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। बाबा ने कहा, लेकिन याद रखो, खजाने के करीब पहुंचते ही सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। तुम्हें अपनी नीयत और अपने दिल की सच्चाई दिखानी होगी। झूठे के लिए ये जमीन आग बन जाएगी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। करीम ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़कर कब्र पर हाथ रखा। जैसे ही इसका हाथ कब्र की मिट्टी पर लगा तो अचानक जमीन हिलने लगी। चिराग की लो तेज हो गई और एक सरसराहट सी फिजा में फैल गई। कब्र के बीच दरार सी पड़ गई और इस दरार से हल्की हल्की रोशनी झलकने लगी। अकरम और बशीर ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। कब्र के अंदर से सरगोशियों जैसी आवाजें आने लगी, जैसे कोई नामालूम जुबान में कुछ पढ़ रहा हो। बाबा सलीम खामोशी से खड़े थे और उनकी आंखें जैसे सब कुछ देख रही थीं। करीम ने जोर लगाया और कब्र की मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में अंदर से एक लकड़ी का संदूक नमूदार हुआ जिस पर जंग आलूद जंजीरें लिपटी हुई थीं। संदूक वाकई मौजूद था। तीनों के चेहरे पर खुशी और लालच की झलक एक साथ उभरी। अकरम ने फौरन संदूक पर हाथ डालने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने जंजीर को हाथ लगाया, अचानक तेज आंधी चलने लगी। कब्रिस्तान की फिजा में गर्दो गुबार भर गया। कब्रें हिलने लगीं, दरख्तों की शाखें टूटने लगीं और उल्लू की आवाजें तेज हो गईं। अकरम का हाथ जल सा गया और उसने घबरा कर पीछे हटाया। बशीर और करीम भी खौफजदा हो गए। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, खजाना सिर्फ सच्चों के लिए है। झूठे और लालची के लिए ये जंजीरें जहर बन जाती हैं। करीम चीख कर बोला, हम सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन खजाना हम लेंगे जरूर। उसने गुस्से और जुनून में आकर अपनी कमर से छुरी निकाली और कहा, अगर आपने हमें ना दिया तो हम जबरदस्ती छीन लेंगे। अकरम और बशीर ने भी हथियार निकाल लिए। उनकी आंखों में अब खौफ के बजाय अंधाधुंध लालच छा गया था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, कब्र के अंदर से एक खौफनाक धमाका हुआ। जंजीरें खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिरीं और संदूक का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर झांका तो वो दौलत से भरा हुआ लग रहा था। सोने के सके, चांदी के जेवरात,
हीरे जवाहरात की चमक चारों तरफ फैल गई। तीनों के मुंह खिले के खिले रह गए। अकरम लपक कर आगे बढ़ा और एक मुट्ठी सोना निकाल लिया। इसी लम्हे इसकी चीख निकल गई। सके इसके हाथ में पिघलने लगे और खून की तरह बहने लगे। वो घबरा कर जमीन पर गिर गया। बशीर ने हिम्मत करके जेवरात उठाए, लेकिन वो जेवरात लम्हे भर में सांपों में बदल गए और उसकी गर्दन के गिर्द लिपट गए। करीम ने हीरे जवाहरात अपनी झोली में भरने की कोशिश की तो वो आग के शोले बनकर उसकी कमीज को जला गए। तीनों तड़पने लगे, चीखने लगे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बाबा ने हाथ बुलंद करके कहा, यह खजाना दुनियावी दौलत नहीं, ये आजमाइश है। जिसने लालच किया वो बर्बाद हुआ। उनकी आवाज गूंजती गई और फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई। संदूक दोबारा बंद हो गया, कब्रों की सरगोशियां थम गईं और कब्रिस्तान पुरसुकून हो गया। लेकिन तीनों की हालत अब अबतर थी। अकरम के हाथ झुलस चुके थे, बशीर की गर्दन पर निशान पड़ गए थे और करीम की कमीज का आधा हिस्सा जल चुका था। वो नीम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो उन्होंने ये मंजर देखा। तीनों बेहाल पड़े थे और बाबा सलीम एक कब्र के पास बैठे दुआ पढ़ रहे थे। गांव वाले हैरत से जमा हो गए। सब ने एक ही बात कही, ये वो लोग हैं जो खजाने के लालच में अंधे हो गए थे। बाबा जी ने कई बार समझाया मगर उन्होंने ना सुनी। जब तीनों को होश आया तो वो गांव वालों के सामने शर्मिंदा खड़े थे। उनके पास ना दौलत थी ना इज्जत। सब की निगाहें उन पर नफरत से जिमी हुई थी। बाबा सलीम ने उनके करीब आकर कहा, तुमने देख लिया कि लालच का अंजाम क्या होता है। दौलत वही है जो मेहनत और ईमान से मिले। फरेब और झूठ से मिलने वाला खजाना जहर बनकर इंसान को बर्बाद कर देता है। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अकरम लरसती आवाज में बोला, बाबा जी, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दीजिए। बशीर ने कहा, हमने आपको सताया, अब पर शक किया, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से सच देख लिया। करीम जो सबसे ज्यादा जिद्दी और लालची था, इसने भी रोते हुए कहा, अब हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें बस सुकून चाहिए। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, यही असल खजाना है, सुकून और ईमान। अगर तुम वाकई तौबा कर लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। गांव वालों ने भी उनकी तौबा को देखा और कहा, अगर ये अपनी गलतियों से सबक सीख ले तो हमें भी उन्हें मुआफ कर देना चाहिए। यूं उन तीनों ने अपनी जिंदगी का रुख बदल लिया। वो दिन रात मेहनत करने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और बाबा की खिदमत भी करने लगे। रफ्ता रफ्ता उनके दिलों की काली मील धुल गई। उनकी हालत बदलने लगी और गांव वाले भी दोबारा उन्हें इज्जत देने लगे। यूं कब्रिस्तान की वो रात उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। उन्होंने सीख लिया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है। असल दौलत ईमान, सच्चाई और सब्र में है। बाबा सलीम की हिकमत ने उनकी जिंदगियां बदल दी। गांव के लोग आज तक यह किस्सा सुनाते हैं कि 3 ठगबाज थे जो खजाने के लालच में बर्बाद होने लगे, लेकिन एक अक्लमंद बाढ़ ने उन्हें ऐसा सबक दिया कि वो अपनी असल पहचान पा गए।